अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और प्रोग्राम चट चट कॉर्नर में मैं हूं आपकी होस्ट ज़ोफ़िशा नकवी। प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल करेंगे पाकिस्तानी शोबिज़ के हवाले से खबरें। नाज़रीन, तमग़ा इम्तियाज़ मिलने पर अदाकारा महविश हयात की एक तरफ शोबिज़ सितारों से लफ्ज़ी जंग जारी है तो दूसरी जानिब वो सोशल मीडिया नाक़दीन का जवाब देने मैदान में आ गई हैं। ज़ेर अता महविश हयात का ख़ुद पर होने वाली मुसलसल तनकीद पर सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया है और उन्होंने नाक़दीन का मुँह बंद कराने के लिए खुलकर अपने जज्बात और एहसासात का इजहार किया है। महविश हयात का कहना है कि मुझे तमग़ा इम्तियाज़ मिलने पर बहस की जा रही है कि आया मैं इस एजाज़ की अहल हूँ या नहीं। हर कोई अपनी राय देने का हक़ रखता है और मैं इस बात का एहतराम भी करती हूँ, लेकिन मुझे तवाइफ़, जिस्म फरोश, बाजारी औरत और बहुत कुछ कहा गया और ये बातें तसलसल के साथ की गई, लेकिन उनकी मुझे कोई परवाह नहीं। महविश हयात ने कहा कि हम ऐसी इंडस्ट्री से हैं जो कि ग्लैमरस से भरपूर है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हमने अपनी इक़्तिदार को भुला दिया। किसी ने उनको ये इजाज़त नहीं दी कि मेरे नाम पर कीचड़ उछालें, हालांकि ये लोग मुझे ठीक से जानते भी नहीं। नाज़रीन, अदाकारा का कहना था कि एजाज़ मिलने के मामले पर गुज़श्ता 2 हफ्ते से जो कुछ हो रहा है उसने मेरी आंखें खोल दी हैं। ताहम मैं अपने नाक़दीन और हामियों का शुक्रिया अदा करती हूँ जिन्होंने मुझे मजबूत बनाया। पश्तो की मुमताज़ गुलकारा नाज़िया इकबाल की कमसिन बेटियों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने के जुर्म में उनके सगे भाई को सज़ाए मौत और 6 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा का हुक्म सुनाया गया है। रावलपिंडी की एक मुकामी अदालत ने पश्तो की मुमताज़ गुलकारा नाज़िया इकबाल की कमसिन बेटियों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने के जुर्म में उनके सगे भाई को ही सज़ाए मौत और 6 लाख जुर्माने की सज़ा सुना दी है। रावलपिंडी के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ताहिर असलम ने जुर्म साबित होने पर मुल्ज़िम इफ्तिखार अली को सज़ाए मौत और जुर्माने की सज़ा का हुक्म सुनाया। मुल्ज़िम इफ्तिखार नामवर पश्तो गुलकारा नाज़िया इकबाल के हकीकी भाई हैं। नाज़रीन, गुज़श्ता बरस नाज़िया इकबाल की तरफ से पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज किया गया था जिसमें उनके भाई पर इल्ज़ाम लगाया गया कि वो उनकी 2 कमसिन बच्चियों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बना रहा है। गुलकारा नाज़िया इकबाल की गुज़श्ता कई सालों से अपने 6 बच्चों के हमरा रावलपिंडी में मुकीम है। गुज़श्ता 6 साल पश्तो गुलकारा ने थाना रवात में अपने भाई इफ्तिखार के ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज कराई थी जिसमें उनकी 2 कमसिन बेटियों के साथ जिनसी ज़्यादती का इल्ज़ाम लगाया गया था। पुलिस ने बाद में मुल्ज़िम को गिरफ़्तार कर लिया था, जबकि मेडिकल रिपोर्ट्स में भी बच्चियों के साथ जिनसी ज़्यादती की तस्दीक हुई थी। जबकि उनकी बड़ी बेटी के मुताबिक उनका कहना था कि मामू हमें अपने मोबाइल पर बच्चों को ज़िबह करने की वीडियोस दिखाता था और कहता था कि अगर किसी को बताया तो जान से मार दूंगा। इस वाक़े के बाद नाज़िया और उनकी बच्चियां शदीद सदमे की कैफियत में मुब्तला हो गई थीं, जबकि अदालत ने बच्चियों को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने वाले दरिंदे को फांसी की सज़ा का हुक्म दिया है। इस सज़ा पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आज वो सुरखरू हो गई हैं और उन्हें अदालत की तरफ से इंसाफ मिला है, जिसके तहत उनके भाई को मौत और जुर्माने की सज़ा हुई। ताहम उन्होंने कहा कि उन्हें जुर्माना नहीं चाहिए, उन्हें इंसाफ दरकार था जो उन्हें मिल गया है और वो इस पर अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, हिट ड्रामे बेटी के बाद सहीफ़ा जब्बार खटक एक बार फिर एक माँ का किरदार अदा करने वाली हैं, मगर इस बार इन्हें औलाद की परवरिश में मसाइल का सामना होगा। ड्रामा दाग की कहानी ये ऐसी खातून की है जिसकी शादी महज 15 दिन चलती है। शौहर की माँ बेटे को तलाक पर मजबूर कर देती है। ये खातून फिर अपनी बेटी के हकूक़ की जंग लड़ती है और इससे अपनी जैसी किस्मत का शिकार होने से भी बचाती है। ये पहली बार है कि सहीफ़ा जब्बार जवानी से बुढ़ापे के किरदार में नज़र आएंगी और ऐसा बहुत कम होता है कि इतनी कम उम्र अदाकारा ज़्यादा उम्र के किरदार को अदा करने के लिए तैयार हो गई हो। ताहम सहीफ़ा जब्बार का कहना था कि इस ड्रामे का पैगाम इंतहाई अहम है। उन्होंने बताया कि मैं एक मुअम्मर खातून का किरदार अपने कैरियर में के आगाज़ में ही अदा कर रही हूँ, मगर मैं वाकई ऐसा करना चाहती थी। उनका कहना था कि मैं हमेशा ग्लैमरस गर्ल का किरदार अदा नहीं करना चाहती, मगर उनके लिए मुश्किल बस यही थी कि वो अपने किरदार के तकाज़ों को बखूबी अदा कर सकें। उनका कहना था कि मेरी अदाकारी का तजुर्बा अभी बहुत ज़्यादा नहीं है और मैं बहुत बड़ी स्टार कास्ट के साथ काम कर रही हूँ। सबूर ख़ुद बहुत अच्छी अदाकारा हैं। उनका कहना था मेरे लिए जवानी और बुढ़ापे का किरदार अदा करना चैलेंजिंग साबित होगा। इस ड्रामे में सहीफ़ा जब्बार के साथ काशिफ महमूद, नाज़िया अफ़गान, सबूर अली, अफ़ान वहीद और सबा हमीद अहम किरदार अदा करेंगे, जबकि इसे मोहसिन मिर्ज़ा ने डायरेक्ट किया है। अब्दुल्ला सबिहा ने प्रोडक्शन, जबकि अली मोइन ने तहरीर किया है। इस ड्रामे की अक्सबंदी अभी जारी है।
अदाकारा महविश हयात को तमगा इम्तियाज़ से नवाजने के ऐलान के बाद से ही सोशल मीडिया पर उनके खिलाफ एक मुहाज खुल गया था। शोबिस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ढके छुपे, जबकि सोशल मीडिया सारफीन खुले लफ्ज़ों में तनकीद कर रहे थे। इसी तनकीद के दौरान अदाकारा पर ओछे इल्ज़ामात भी लगाए गए, लेकिन इसके बावजूद महविश हयात को यह एजाज़ मिलकर ही रहा। एजाज़ से नवाजे जाने के बाद महविश हयात भी खामोश ना रहीं और अपना भरपूर दिफा करते हुए नाक़िदीन को करारा जवाब भी दिया। और यही वजह है कि महविश हयात की हिमायत में इंडस्ट्री के दो मारूफ गुलकार भी मैदान में आ गए हैं। जी हाँ, शहजाद रॉय ने समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर अदाकारा की हिमायत में ट्वीट करते हुए कहा कि लोग पाकिस्तान में ख़वातीन या फ़न से मुतालिक मामलात को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं जाने देते। अगर कोई खातून फ़न में कोई अवार्ड जीतती है तो सब इस पर आग बगोला हो जाते हैं। महविश हयात ने यह बहस भी जीती है कि ख़वातीन के लिए फ़न और अदाकारी में आगे आने का मुनासिब माहौल और मौक़े मौजूद हैं। जब जब वो आगे आती हैं, मुज़हका उड़ाने वालों को 2 मरतबा सोचना चाहिए। नाज़रीन, दूसरी जाने वाले ज़फ़र भी खामोश ना रहे। उन्होंने भी महविश हयात का भरपूर दिफा करते हुए तनकीद करने वालों को जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान में ट्विटर पर बुराइयां बयान करने की फ़िज़ा ख़त्म होनी चाहिए। यह है आवाज़ों को आवाज़ देने और मुफीद मालूमात फैलाने का एक ज़रिया है, लेकिन अब इसे लफ्ज़ी ज़्यादती के लिए परवान चढ़ाया जा रहा है। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता गुलकार अताउल्लाह ईसा खैलवी की तबीयत नासाज होने के बाइस उन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। पाकिस्तान के मारूफ गुलकार अताउल्लाह ईसा खैलवी को लाहौर के निजी अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, जहां डॉक्टरों ने उनके मुख्तलिफ टेस्ट करने के बाद इलाज शुरू कर दिया है। अताउल्लाह ईसा खैलवी की कमर में शदीद दर्द के बाइस उन्हें अस्पताल दाखिल कराया गया, जबकि अब उनकी तबीयत पहले से बेहतर महसूस हो रही है। नाज़रीन, वाज़ेह रहे कि अताउल्लाह ईसा खैलवी की तबीयत नासाज होने के बाइस लाहौर आर्ट्स काउंसिल के ज़ेर एहतमाम 29 मार्च को होने वाला ग्रैंड शो भी मनसूख कर दिया गया है। अब ज़रा शामिल करते हैं कुछ बैनुल-अक़वामी खबरें। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पाकिस्तान के मारूफ गुलकार राहत फ़तेह अली ख़ान को एजाज़ी डिग्री देने का ऐलान कर दिया है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने बताया कि जून में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मुनाकिद होने वाली तकरीब अनकानिया में राहत फ़तेह अली ख़ान को ये डिग्री दी जाएगी। राहत फ़तेह अली ख़ान गायकी की दुनिया का बहुत बड़ा नाम है और वो मौसीकी की दुनिया के बेताज बादशाह नुसरत फ़तेह अली ख़ान के भतीजे हैं। उन्होंने 7 साल की उम्र में गायकी का आगाज़ किया और अब तक वो 50 से ज़ायद एल्बम्स बना चुके हैं और पूरी दुनिया में बहुत बड़े कॉन्सर्ट्स में अपने फ़न का मुज़ाहरा भी कर चुके हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी रवां साल 8 अफराद को एजाज़ी डिग्री देगी, जिसमें पाकिस्तान के आलमी शोहरत याफ्ता गुलकार राहत फ़तेह अली ख़ान का नाम भी शामिल है। लंदन में अनकानिया के नाम से होने वाली सालाना तकरीब में गुलकार यूनिवर्सिटी की जानिब से अदाकारी एजाज़ी डिग्री हासिल करेंगे। यूनिवर्सिटी की जानिब से राहत फ़तेह अली ख़ान का तारुफ सूफियाना मौसीकी कवाली के पाकिस्तानी गुलकार के तौर पर किया गया। यूनिवर्सिटी ने तारुफ में लिखा कि राहत फ़तेह अली ख़ान ने टेलीविज़न की 50 से ज़ायद टाइटल ट्रैक गाए और वो बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों में 100 से ज़ायद फिल्मों के गीत गा चुके हैं। बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से एजाज़ी डिग्री देने की तकरीब 26 जून को होगी। हॉलीवुड एनिमेटेड एक्शन फिल्म एंग्री बर्ड्स 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। थ्रोप वैन और जॉर्डन राइस की मुश्तरका हिदायतकारी में बनने वाली ये फिल्म 2016 में रिलीज़ होने वाली फिल्म का सीक्वल है, जिसमें मशहूर ज़माना एंग्री बर्ड्स वीडियो गेम के शो को चंचल एनिमेटेड किरदार एक बार फिर अपनी शरारतों के ज़रिए देखने वालों को महसूस करते दिखाई देंगे। फिल्म सोनी पिक्चर्स के बैनर तले 16 अगस्त को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। तो जी नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम चिट चैट कॉर्नर पहुंचता है अपने इख्तिताम को। मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट।